ऊंची शख्सियत जिनका बयान होना है वो अभी बाकी है। मैं चंद मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब क्या है? इस वक्त जो हमारा हाल है, हम बज़ाहिर तो ईमान वाले हैं, इस्लाम वाले हैं, अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले हैं, लेकिन जब अमल करने की बात आती है उसके हुक्मों पर, तो उस वक्त हमारी जिंदगी एकदम खाली। उस वक्त हमारे ईमान का ये पता चलता है कि हम कितने मजबूत ईमान वाले हैं, हमारा ईमान कितना मजबूत है। मिसाल के तौर पे शादी ब्याह का मौका हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करने का तरीका भी बताया और शादी करके भी दिखाया, और ये भी बताया कि शादी किस तरह करनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। आज हमारा हाल ये है कि शादी ब्याह के अंदर जितनी खुराफात होती है, यह हमारे पुरखों ने पीछे किया है, वो तो करते ही करते हैं। उसके अलावा अगर कोई नई चीज आ जाती है तो उसको भी जरूर करते हैं। मसलन हम शादी ढूंढेंगे, अपनी लड़के की शादी ढूंढेंगे बड़े घर में, मालदार घराना हो, अच्छा खासा दहेज दे, मोटरसाइकिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दहेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाराती 200 जाएंगे, इससे कम नहीं होगा। बेचारा लड़की वाला कहता है कि कम कर लो, नहीं करेंगे, आप रिश्ता तोड़ दो, हम निकाल, बाराती तो 200 आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे। अरे नौजवानों, तुम ईमान वाले हो, तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो, तुम दुनिया में इसलिए आए हो कि तुम्हारे अच्छे अखलाक से, तुम्हारे अच्छे मामलात से, तुम्हारे अच्छे माशरे से इस्लाम को तक़वियत मिले, इस्लाम मजबूत हो। और हमारा हाल क्या है? हमारा हाल बिल्कुल इसके खिलाफ है। अच्छा, एक तो यह है कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में जिस मकसद के लिए पैदा फरमाया, वो मकसद भी हम भूल गए। हम ये समझ रहे हैं कि दुनिया के अंदर हम पैदा हुए हैं, जो काम इस वक्त कर रहे हैं इसी काम के लिए। अरे नौजवानों, ये दुनिया चंद दिन की है, तुम्हारी तो आखिरी जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। यहां तो तुम्हें भेजा गया है कि तुम अपनी आखिरत संवारो। और हमारा हाल ये है कि हमारे अखलाक ऐसे हैं, हमारा माशरा ऐसा है, हमारा उठना बैठना ऐसा है, हमारे मामलात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हमारा भाई भी नुकसान में मुब्तला है। अल्लाह ताला की बेशुमार नियामतों से
अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों से हम दिन भर फायदा उठाते हैं। अल्लाह ने हमें बनाया, 2 आंख दी, आंख के अंदर रोशनी दी, मुंह दिया, उसके अंदर जबान दी, जबान के अंदर बोलने की ताकत दी, जिस्म दिया, जिस्म के अंदर एक दिल दिया, दिल के अंदर मोहब्बत पैदा करने की ताकत रखी। आज हमारा हाल ये है कि उस दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के बजाय दुनिया की मोहब्बत भरे हुए हैं। तो मेरे नौजवानों, ये बताओ, जब इस दिल के अंदर, जिस दिल को अल्लाह ने अपने और अपने रसूल की मोहब्बत के लिए बनाया है, अगर उस दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और दुनिया से ये हम दिल को लगाए बैठेंगे तो हम अपनी आखिरत संवार पाएंगे? मेरे नौजवानों, याद रखो, तुम इस उम्मत की रीढ़ की हड्डी हो। अगर तुम्हारी राह सही रही और तुम सही रास्ते पर और सही राह पे रहे तो ये उम्मत भी सीधे राह पे रहेगी। और अगर तुम राह से भटक गए, तुम्हारा रास्ता गलत हो गया, तो फिर ये उम्मत गुमराही में मुब्तला हो जाएगी, जैसा कि आज है। हमारा हाल क्या है? हमारा हाल ये है कि हमारा उठना बैठना, हमारा ताल्लुक, हमारा मेलजोल, हमारा माशरा, हम ऐसा इख्तियार किए हुए हैं जिससे हमारे बड़ों ने भी रोका है। मिसाल के तौर पे आज हमारे नौजवान के अंदर हर वो बुराई पाई जाती है जो गैरों के अंदर है, जैसा कि शराब हमारा नौजवान, जुआ हमारे नौजवान के अंदर, झूठ हमारे नौजवान के अंदर, धोखा हमारा नौजवान दे रहा है। यहां तक कि चंद दिन पहले अभी एक रिपोर्ट आई है सामने कि चंद दिन पहले इस वक्त जो सूद का सबसे बड़ा मसला है, उस सूद में इस मुस्लिम तबके के तकरीबन 70% लोग मुब्तला हैं। और ऐसे ऐसे लोग कि देखेंगे आप तो दंग रह जाएंगे। 5 वक्त के नमाजी, सब कुछ है, लेकिन सूद और ब्याज पे कारोबार चल रहा है, अच्छे अच्छे लोग। तो जब जाहिर सी बात है हमारा ताल्लुक जब दीनदारों से दूर हुआ और दुनियादारों से करीब हुआ तो फिर जिंदगी हमारी दुनिया की राह पर चली गई। आज यही हाल है कि अल्लाह ताला ने जो ज़बान हमें दी थी कुरान पढ़ने के लिए, जो आँख हमें दी थी कि इस आँख से हम अच्छाई को देखेंगे और बुराई से इस आँख को फेरेंगे, और जो ज़बान दिया था कि ज़बान से कुरान की तिलावत होनी चाहिए, और कान जिसके अंदर सुनने की ताकत दी थी कि इस कान से हम कुरान की तिलावत को सुनेंगे, आज वो ज़बान हमारी उन अइम्मा और उलमा इकराम को ताने देने से नहीं थकती हैं, और कान दिन भर गानों में और गलत बातों में सुनने से नहीं थकते हैं। इसी तरह आंखें हमारी दिन भर गलत काम और गलत चीज़ और गलत तस्वीरों को देखने से नहीं थकती हैं। जाहिर सी बात है जब हमारा ताल्लुक़ उलमा इकराम से दूर हो गया, हम उलमा इकराम से दूर हो गए, अपने मामलात को हम उलमा इकराम के बजाय प्रधान जी और विधायक जी और नेताजी के पास लेकर के जाने लगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर हमारे मामलात भी गड़बड़ हुए और हमारा माशरा भी बिगड़ा और हम भी बिगड़ गए। और फिर ये जो मुसीबतें आई हैं ये यूं ही नहीं आई, इनको हमने खुद अपने ऊपर मुसल्लत किया है। मैं अपने नौजवानों से ये कहूँगा
कि अब तक जो गुज़र गई, आज से ये अहद कर लें कि हम अपने मकामी उलमा इकराम से राब्ते में रहेंगे, उनसे अपने ताल्लुक़ को मजबूत करेंगे, अपने मसाइल को उनके सामने रख करके और उनसे अपने मसले को हल करेंगे, और जो भी बुरा चीज़ हमें बात करनी होगी मालूम, मैं अपने उलमा इकराम से मालूम करूँगा और अपने रिश्ते को और अपने ताल्लुक़ को उनसे मजबूत करूँगा। इंशाअल्लाह अगर इस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।